वाई समटाइम्स वी डाउट, मतलब कोई भी चीज़ को करने से पहले, मतलब कोई भी रिलेशनशिप को छोड़ने से पहले, या किसी रिलेशनशिप में जाने से पहले, या हमारी लाइफ में हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो क्यों ऐसा होता है कि हम इतना डाउट करते हैं? क्यों हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स, जो हमारे बिलीव्स होते हैं सबकॉन्शियसली, जो हमें लिमिटेड किए हुए होते हैं, तो हम क्यों इतना डाउट करते हैं? क्यों अपने लिमिटिंग बिलीव से नहीं निकल पाते? इन सारी चीज़ों का बॉटम लाइन ये है कि योर थॉट्स, कि आप किस तरह की थॉट्स फायर और वायर कर रहे हैं अपने ब्रेन में, और किस तरह के इमोशंस जा रहे हैं। आपका जो एक थॉट है वो आपका पूरा अंदर से जो बायोलॉजी होती है, हमारी ब्रेन, हमारा बॉडी के जो इमोशंस होते हैं, सारे इंटरनल चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ चेंज कर देता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वन थॉट अगर वो नेगेटिव है तो वो सेम चॉइसेस होगा, सेम बिहेवियर होगा, सेम एक्सपीरियंस होगा, सेम इमोशन होंगे, और उसी तरह से फिर सेम ही आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। वही इमोशंस मतलब मिलते जाएंगे, आपको आते जाएंगे, आपकी लाइफ में रिपीट होता जाएगा। जो हम जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, वी आर हैबिचुअल क्रिएचर। जो हम डेली बेसिस पे सोच रहे हैं वही हम बन रहे हैं। और फिर क्या होता है कि हम खुद परेशान होते हैं, और हम कहते हैं कि यार मैंने तो सोचा था कि मैं डाइट शुरू करूंगी या करूंगा, मैंने एक्सरसाइज शुरू करनी थी, लेकिन व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट, व्हाई आई एम गोइंग बैक, व्हाई आई एम अगेन ईटिंग जंक फूड। तो वो होता क्या है कि आप की बॉडी इतनी यूज टू हो जाती है, इतनी ऑटो पायलट पे चल रही होती है, और वो बार बार ब्रेन को यही सिग्नल दे रही होती है, वही थॉट। अब आप सोचिए कि जो मैं साइकिल बताती हूँ, थॉट सेम चॉइस, सेम एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर, फिर एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, और फिर वही सेम। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि बॉडी को तो बार बार वही सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। और फिर होता क्या है कि आपकी बॉडी जो है वो माइंड बन जाती है, और आपकी बॉडी फिर आपको चलाना शुरू कर देती है। अब आप इसमें थोड़ा सा फोकस करें कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकल जाएं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई आपने सोचा कि जो है मैंने डाइट शुरू करनी है, लेकिन क्योंकि आप इतने हैबिचुअल हैं, आपको एक नेगेटिव थॉट आई, वो एक लूप में आप चले, और आपको आप गुजर रहे हैं किसी जंक फूड की जी फ्रेंचाइज से, और आपको एक स्मेल आई ज़बरदस्त सी फ्रेंच फ्राइज की, एंड देन आप वहाँ चले गए और आपने खाया। उस वक्त तो आपको बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए आप सेटिस्फाइड हुए, एंड देन यू फील गुड, लेकिन उसके थोड़े ही देर बाद, मतलब मुश्किल से 10 या 15 मिनट्स के बाद आपको रिग्रेट हुआ, आपको गिल्टी फीलिंग हुई, और आप फिर उसी लूप पे चले गए कि मैंने ये क्यों खाया, मतलब दोबारा से, और सोचे कि फिर वो दोबारा से आपकी बॉडी को वही जो है थॉट मिली, वही केमिकल्स बने बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर वो केमिकल्स गए, और सेम इमोशन आप वही फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जब हम कॉन्टीन्यूसली बैड चॉइसेस की तरफ जा रहे हैं, कि मतलब क्या हो रहा है कि आपकी जो बॉडी है अब वो आपको कंट्रोल कर रही है, आपके थॉट्स, अब आपकी जो फ्री विल है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, वो फ्री विल अब आपके हाथों से निकल चुकी है। सो इसको ब्रेक करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने माइंडफुल मेडिटेशन स्टार्ट करनी है। आपने सिर्फ पूरे दिन में 15 मिनट्स अपने आप को देना है कि आपने क्या करना है कि आपने अपनी ब्रीथ, जो आपकी जो सांस है, उसको वो कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, आपने सिर्फ 15 मिनट के लिए उसको फोकस करना है। जिससे होगा क्या कि आपके, ऐसा नहीं है कि आपकी थॉट्स रुक जाएंगी, ठीक है, आपकी थॉट्स आएंगी, लेकिन आपको उनको आने देना है, और इसी तरह से आपको पता चलेगा। इसलिए आ जाता है सेल्फ अवेयरनेस। अवेयरनेस आएगी आपको अपने लिए कि आप डेली बेसिस पे क्या सोच रहे हैं, और जब आप बिल्कुल क्वाइट होके बैठ रहे हैं तो तब किस तरह की थॉट्स आ रही है, तो वो नेगेटिव भी आएगी, बल्कि ज़्यादा ही नेगेटिव आएगी, बहुत सारी इधर उधर की सोचें आएंगी, उनको आने देना है, रेजिस्टेंस में नहीं जाना है। तो नंबर 1 स्टेप ही यही है कि सबसे पहला स्टेप कि आपने माइंडफुल मेडिटेशन स्टार्ट करनी है। और मेडिटेशन करने से होगा क्या कि आप अपने ब्रेन में न्यू न्यूरल पाथवेज बनाएंगे, जो बॉडी के अंदर न्यू केमिकल्स बनेंगे, और वो ब्रेन को सिग्नल देंगे कि देयर इज़ सम चेंज। आपकी न्यू थॉट क्रिएट होगी, जिसकी वजह से आप डिफरेंट चॉइसेस लेंगे, डिफरेंट बिहेवियर्स होंगे, एक्सपीरियंस डिफरेंट होंगे, न्यू इमोशंस होंगे, जिसकी वजह से आप ऑलरेडी इसको ब्रेक कर रहे होंगे।